और पूरा गिरोह बना करके रात को उन्होंने वारदात, गंभीर वारदात की है और लगभग 40 लाख रुपए का सोना और गहने वहां से चोरी किए गए और खुलेआम चोरी हुई है। ऐसा आतंक इलाके के अंदर हुआ है। सकतड़ा के अंदर चोरी हुई है, 3-4 चोरी हुई है, वहां पे भी 8-10 लाख का माल वहां पर गायब हुआ है। इलाके के अंदर कई मंदिरों में चोरियां हो रही है। पिछले लगातार काफी टाइम से सलूम्बर जिले के अंदर चोरियों की वारदातें बढ़ रही है। इनके ऊपर अंकुश लगाए जाने की आवश्यकता है। सलूम्बर जिला बहुत छोटा जिला, इस जिले के अंदर प्रभावी ढंग से पुलिस का एक बड़ी व्यवस्था है। पुलिस लाइन के अंदर काफी पुलिस है। तो हम एसपी साहब को ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप गश्ती दल बनाइए पूरे क्षेत्र के अंदर, जहां जहां पे संवेदनशील इलाके, जहां चोरियां हुए हैं वहां पर गश्ती दल काम करे। हम आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि गांव के लोग भी उस गश्ती दल के अंदर, वहां की भी गांव की भी टीम बनेगी और हम गश्ती दल को सहयोग करेंगे। आप गश्ती दल बनाइए और सेरिया और सकतड़ा के अंदर जो अभी चोरियां हुई है, उन चोरियों को आप पकड़वाने के लिए, उनका खुलासा करने के लिए आप जो पुराने अधिकारी इस इलाके में रहे हुए उन अधिकारियों को बुलवाइए और चोरों का पता लगाने के लिए नई टीम बना करके, टीम का गठन करके उन चोरियों का खुलासा करिए। चौथी बात हम आपको अपील करने के लिए आए, जिला कलेक्टर महोदय, पूरे इलाके के अंदर आप सड़कों के हालात देख रहे हैं। हम उदयपुर से आते हैं तो उदयपुर से जो टोल की जो रोड है, वो टोल की रोड लगभग 10 किलोमीटर डाया डैम से लगाकर केवड़ा तक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है। पर वे वाइल्ड लाइफ के नाम पर, फॉरेस्ट के नाम पर उस रोड को ठीक नहीं कर रहे, जबकि रोड बनी हुई है। वहां पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, दूसरी नई रोड नहीं बनाएंगे, पर जो रोड है उसको दुरुस्त करने में कहीं कोई रुकावट नहीं है। वो कंपनी टोल बराबर वसूल कर रही है और टोल वसूल करने के बाद उस रोड को ठीक नहीं कर रही है। आसपास की झाड़ियां बढ़ी हुई है। उसके अलावा बहुत सारी लगभग 20 रोडें हमारे इलाके के अंदर ऐसी रोडें जो पूरी टूटी हालात के अंदर है। बस्सी से सलाड़ा जाने वाली रोड है, देवपुरा वाली रोड है, आपके कतिला वाली रोड है और जयसमंद वाली रोड है, वीरपुरा वाली रोड है। इस प्रकार से अनेकों रोडें जो है वो रोडें खराब हो रही है। उसका भी हमने ज्ञापन बनाया, उस संबंध में भी आपसे अपील कर रहे हैं। साथ ही मीटरों का भी जबरदस्ती, मीटर जो नहीं लगाना चाह रहे उन मीटरों को जबरदस्ती लगाया जा रहा है, तो उसके ऊपर भी अंकुश लगाया जाए। जो मीटर लगाना चाहता है उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाया जाए, अन्यथा वहां पर मीटरों को नहीं लगाया जाए। तो कांग्रेस पार्टी इन तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय जिला कलेक्टर महोदय आपके समक्ष 2 ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए और एक आप स्वयं को देने के लिए और एक हम जिला एसपी साहब को देने के लिए कांग्रेस पार्टी के हम तमाम पदाधिकारी उपस्थित हुए। और खाद के बारे में हम पिछले दिनों आपको ज्ञापन दिया था। खाद की व्यवस्था भी सुचारू ढंग से नहीं हुई है। कल 1-2 ट्रकें जरूर आई हैं, पर अभी भी सेरिया और टोडा के अंदर लाइनें लगी हुई हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि उसके ऊपर भी आप खाद के मामले में पूरी मॉनिटरिंग करें। अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी को मजबूर होकर के पूरे इलाके के काश्तकारों को, मजदूरों को और तमाम लोगों को इकट्ठा करके जो जन जन के मुद्दे हैं उन मुद्दों को उठाने के लिए, उनकी आवाज को उठाने के लिए हम यहाँ पे आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। हमारी बात जो आप तक पहुँचा रहे हैं, आप इसको संज्ञान में लेकर के हमारे दोनों इन ज्ञापनों को आप महामहिम तक पहुँचाएं और हमारा ये ज्ञापन जो आपको दे रहे हैं, इन सड़कों के हालात को दुरुस्त कराएं और एसपी साहब आप गठन करके और इस चोरी की वारदातों को रुकाएं। यही बात कहने के लिए कांग्रेस कमेटी के हम तमाम लोग यहाँ आए हैं। तमाम जो हमारे साथी यहाँ आए, एक छोटी सी इत्तला पर कल ही हमें इत्तला मिली, प्रदेश की ओर से निर्देश, आप सबको ताबड़तोड़ इत्तला दी और आप सब यहाँ पधारे। आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और आप सबसे आज के दिन यह भी अपील करता हूँ कि जब भी ज्ञापन देने की आवश्यकता होती है, समय 11 बजे का देते हैं। 11 से